काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया आप सेल कब आएगा। देखो यार, सेल कब आएगा इसका वेट करते रहोगे तो लैपटॉप लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेल तो ऑलरेडी चल रहा है, जो कि बिग सेविंग्स डे सेल चल रहा है। आप देखोगे तो चाहे आप लॉक के बारे में प्लान कर रहे हो, या लोगों को एसर नाइट्रो लाइट लेना है, या कुछ लोगों को लीजन सीरीज लेना है बट रेट कम होने का वेट कर रहे हैं। देखो, अगर आप ऊपर रेट देखोगे तो एग्जाम्पल लॉक एसेंशियल अभी मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था, इस वीडियो में मैं बताऊंगा एग्जैक्टली लॉक एसेंशियल i7 13650HX या 12650HX RTX 4050 के बारे में इन डिटेल, ठीक है, और कंपेयर करेंगे उसको दूसरे लैपटॉप के साथ। इसका प्राइस आपको अगर ऑनलाइन आप देखोगे तो 80,000 रुपीज दिखा रहा है। अब ये आज से 2 महीने पहले 79,000 रुपीज का दिखा रहा था, आज 81,000 रुपीज का दिखा रहा है। 2,000 रुपए बढ़ गए। अब यार आप नीचे देखना भूल जाते। नीचे अगर आप देखोगे लोएस्ट प्राइस फॉर यू, ये 70,000 रुपए के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप नो कॉस्ट EMI में जाकर देखो तो 71,000 रुपीज के अराउंड पड़ता है। अप्लाई ऑफर्स फॉर मैक्सिमम सेविंग्स आपको नीचे देखने को मिलती है, जिसमें SBI पे 12,500, ICICI पे 8,000 ऑफ है, HDFC पे भी 8,000 ऑफ है, एक्सिस पे भी 8,000 ऑफ है। 4 कार्ड का ऑप्शन इन्होंने आपको दे दिया, ठीक है। इसमें एक्सचेंज ऑफर से नॉल लगाओगे तो भैया लैपटॉप फ्री मिल जाएगा आपको, लेकिन ये ऑफर्स आप जब तक नहीं चेक करोगे तब तक क्लैरिटी कैसे मिलेगा कि भैया ऑफर कितना है। सिर्फ ऊपर रेट देखकर अगर आप वापस हो जाओगे तो कैसे आइडिया लगेगा। अब Lenovo लॉक एसेंशियल की ही अगर हम बात करें, काफी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि यार भैया ये लैपटॉप ना ले, या लॉक का i5 13450HX ले ले 3050 वाला। देखो भाई, इस लैपटॉप को मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड में रिव्यू कर रखा है, कंपैरिजन भी कर रखा हूं, और 1 महीना भी नहीं हुआ उस वीडियो को, तब भी इस तरह के क्वेरी क्यों आ रही हैं। आप चलो थोड़ा सा गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं, और गेमिंग टेस्ट से आपको डिफरेंस आइडिया लग जाएगा कि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस है कितना। भैया लेफ्ट में आप देख सकते हो 3050 और राइट में 4050, मीडियम सेटिंग में खेल रहे हैं, एलन वेक खेल रहे हैं, और आप देख सकते हो राइट साइड में आपको FPS बेटर मिल रहा है। सेम सेटिंग में हम मीडियम सेटिंग में खेल रहे हैं, या अप्रोक्सीमेटली आप सेम खेल रहे हो। थर्मल्स का पूरा ध्यान रखना, जो लोग बोलते हैं कि भैया 2 फैन नहीं मिलता है, तो राइट साइड में सिंगल फैन होने के बाद भी आप थर्मल्स पर देखना क्या ही बेहतरीन कंट्रोल है, और लेफ्ट साइड के थर्मल्स को भी आप चेकआउट करते रहना। जहां तक TGP पुश की बात है, भाई 55 भी क्रॉस कर रहा है, 65 वॉट TGP है। लेफ्ट साइड में देखो कितना TGP खींच रहा है। नो डाउट 3050 95 वॉट के साथ आ रहा है, थोड़ा TGP ज्यादा खींचेगा, लेकिन स्टिल राइट साइड में आपको बेटर TGP देखने को मिलता है कंपेयर करें अगर हम इससे। कुछ गेम्स में TGP शायद मिस हो गया था, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका एग्जैक्टली जो रैम यूटिलाइजेशन है और आपका जो TDP थर्मल डिजाइन पावर है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि राइट साइड में कितना यूज हो रहा है। अब लेफ्ट साइड में आप देखो फिर से आपको 61 वाट यूज हो रहा है, राइट साइड में 56 वाट यूज हो रहा है, और हम यहां पर एग्जैक्टली DLSS 2x कर दिए राइट साइड में। लेफ्ट साइड में हमारा DLSS ऑफ है, 3000 सीरीज में एलन वेक में DLSS नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो FPS में डिफरेंस, मतलब आप एलन वेक को किस लेवल पर खेल सकते हो, एसेंशियल में एंड 3050 में आप नहीं खेल सकते, इवन दैट इज मोर कॉस्टलियर देन द एसेंशियल वर्जन। इस अब नेक्स्ट गेम पर आ जाते हैं, अपना वैलोरेंट। अब वैलोरेंट में हमको यहाँ क्यों बेटर FPS मिल रहा है कंपेयर टू नॉर्मल लॉक, इसका रीजन क्या है? ये तो एग्जैक्टली सेटिंग के ऊपर दोनों में हमने हाई सेटिंग कर रखा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अब नेक्स्ट गेम है यहाँ GTA 5 में आप देख सकते हो 4050 हाई रिट्रेसिंग पे हमको थोड़ा सा कम FPS मिलते हुए, लेफ्ट में नॉर्मल लॉक में ज्यादा मिलते हुए, बिकॉज वहां पर 3050 95 वॉट के साथ मिलता है, तो आपको पुश थोड़ा बेटर कर सकता है। लेकिन अब हमने राइट साइड में हाई रिट्रेसिंग ऑन कर दिया। स्टिल वी आर गेटिंग 90 FPS इन एसेंशियल, लॉक एसेंशियल, जस्ट चेक इट आउट गाइज। लेफ्ट साइड में हमारा नॉर्मल 3050 चल रहा था, एंड अगेन यहां पर भी आप देखो हमने इसमें भी चेक किया, अल्ट्रा सेटिंग में DLSS ऑफ एंड लेफ्ट साइड में हाई रे ट्रेसिंग ऑन कर रखे हैं, बट स्टिल हमको FPS का जो डिफरेंस है वो क्या देखने को मिल रहा है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर एंड यू नीड टू डिसाइड कि हमारा एसेंशियल नो डाउट लॉक 3050 से बहुत चीजों में बेटर परफॉर्म करता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड में कुछ कभी कभार जो लेफ्ट में हमें ओवरड्राइव रखा है और राइट साइड में हमने रे ट्रेसिंग अल्ट्रा रखा है, तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, चेक करिएगा। एंड नेक्स्ट गेम अपना आ जाता है फार क्राई। यहां पर आप देख सकते हो सेम सेटिंग है, पिछले में थोड़ा ग्लिच था, यहां पर सेम सेटिंग हाई पर भी हम चल रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो स्टिल FSR ऑफ में हमारा लॉक एसेंशियल 4050 i7 12650HX बेटर परफॉर्म कर रहा है। FSR अब हमने ऑन कर दिया, तो हमारा 4050 अगेन FSR ऑन करते ही
क्योंकि FSR 3000 पे बेटर वर्क करेगा तो वो वहां पर ज्यादा FPS निकाल कर ले आया। अब ये है आपका RDR2 में आप देख सकते हो क्योंकि 3050 ज्यादा बेटर पावर पुश कर पा रहा है, 90 वाट TGP पुश कर पा रहा है, तो कौन जीतेगा? जो ज्यादा पावर पुश कर पाएगा। इसलिए आपको FPS 10 बेटर मिल रहा है, जहां पे भी हमको बेटर पावर पुश देखने को मिल रहा है या बेटर पावर पुश का रिक्वायरमेंट है। बट FPS का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर है, आपको अप्रोक्सीमेटली 60-70 दोनों में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन थर्मल्स की जहां तक बात है उसको भी देखिएगा, और TDP पुश CPU का अगर आप नहीं देख पाए तो गेम को बैक कर कर आप चेक कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो कि जब हमने इस गेम को चलाया, यहां पर थोड़ा सा हमको राइट साइड में अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस मोड में रखा है, लेफ्ट में हमने मीडियम मोड पर रखा है, बट स्टिल आप अगर FPS कंपेयर करोगे नियर बाई सेम ही देखने को मिलता है। अब ये अगेन हमने थोड़ा सा शूटिंग गेम वार जोन पर जाकर देखें तो यहां पर आप देख सकते हो FSD में DLSS ऑन का क्या फायदा मिल रहा है। 4000 सीरीज एग्जैक्टली दोनों ही लॉक 4050 है, और लॉक DLSS ऑफ में हमको मतलब ये सेम लैपटॉप एसेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पर लॉक का 3050 को हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं। बोथ आर एसेंशियल ओनली। DLSS ऑन एंड DLSS ऑफ में कितना डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है गेम के परफॉर्मेंस में। मतलब वी नीड DLSS 3.5 इज एग्जैक्टली इन एंड अब क्योंकि मल्टी फ्रेम जनरेशन भी 4000 सीरीज में आ रहा है तो यू हैव एन अपर एज एग्जैक्टली अगर हम कंसीडर करें ओवर 3000 सीरीज, ठीक है, सेम प्राइस रेंज में। थर्मल्स जिन लोगों को भी डाउट था वो ध्यान रखें भैया, फुल ऑन कंट्रोल्ड है थर्मल, चाहे लेफ्ट की भी बात करो चाहे राइट की बात करो, दोनों साइड ही हमको थर्मल्स, बिकॉज TDP और TGP का पुश उतना ज्यादा नहीं है जितना लॉक के नॉर्मल सीरीज में है, मतलब लॉक के गेमिंग सीरीज में उतना एसेंशियल में नहीं है, इसलिए आपको एसेंशियल में थर्मल्स बेटर ही देखने को मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पर आप ये गेम देख सकते हो अपना फोर्जा होराइजन, इसमें हमको FPS दोनों हमने एक सेम ही लैपटॉप है, एसेंशियल ही है, DLSS ऑफ एंड DLSS ऑन पर आप 100+ FPS निकाल कर ला सकते हो अल्ट्रा सेटिंग में इन लॉक एसेंशियल्स। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए एग्जैक्टली, जस्ट थिंक अबाउट इट। और यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसमें फॉरबिडन वेस्ट में क्या सिचुएशन रहता है, एंड वी आर गेटिंग गुड FPS ओवर हियर आल्सो। दोनों का पर्पस अलग है, ठीक है। ये स्लिम सेगमेंट गेमिंग लैपटॉप में कंसीडर किया जाता है जिसमें TGP कम है, ये CPU पावरफुल है, बट उसका जो पुश है TDP का उसको थोड़ा मैनेजेबल रखा गया क्योंकि स्लिम फैक्टर में आता है। लेकिन जो गेमिंग परफॉर्मेंस जो हमने कंपेयर किया i5 13450 3050 गेमिंग परफॉर्मेंस हमको बेटर निकाल कर लाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो i7 का HX प्रोसेसर है और 4050 में आपको DLSS 3.5 का सपोर्ट मिलता है, और 4000 सीरीज है, वॉटेज कम है, 55 वॉट या 60 वॉट के अराउंड देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद भी गेमिंग परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा निकाल कर ला पाता है क्योंकि ओवरऑल जो गेम में एक FPS बेटर निकालने के लिए रिक्वायरमेंट है उसको ये लॉक एसेंशियल बेटर मीट कर पा रहा है i7 4050 वाला वर्जन। एंड जहां तक थर्मल्स की बात है उसको भी बहुत अच्छा मैनेज किया गया इवन आफ्टर हैविंग अ सिंगल फैन, इसीलिए TDP को लिमिट किया गया इवन आफ्टर हैविंग i7 12650HX प्रोसेसर। रेस्ट लैपटॉप परफॉर्मेंस वाइज लॉक एसेंशियल कहीं पे पीछे नहीं आता है, बल्कि स्लिम फैक्टर में आता है, ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल कर लाता है, इजी टू कैरी आपको देखने को मिलता है इवन आफ्टर हैविंग लेस TDP एंड लेस वाटर। बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि अगर आपको सिर्फ एडिटिंग पर्पस एंड ऑल के हिसाब से देखना है, लैपटॉप के बैटरी बैकअप से कुछ खास मतलब नहीं है, ओवरऑल सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है कि रेंडरिंग स्पीड हो जाए, 4K एडिटिंग में आपको थोड़ा सा एज मिल जाए, तो वहां पर आप लॉक i5 13450HX 3050 के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको स्लिम फैक्टर के साथ जाना है, उसके बाद भी परफॉर्मेंस बेटर मिले एंड बैटरी बैकअप भी अच्छा हो, तो उसके हिसाब से लॉक एसेंशियल का ये वाला मॉडल बेटर है। नेक्स्ट लैपटॉप जो हम बात कर रहे हैं Acer Nitro Lite i7 13620H, प्राइस देखो भैया 95,000 रुपीज पहुंच गया। मतलब कैन यू बिलीव इट, ये लैपटॉप 69,000 रुपीज में लोग खरीद रहे थे। इतना प्राइस क्यों बढ़ गया? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात है। इस लैपटॉप का डिमांड इतना बढ़ गया लेकिन सप्लाई कम है, लैपटॉप का स्टॉक ही कम है, प्राइस बढ़ा दिए, तो कौन लेगा इस लैपटॉप को? कोई नहीं लेगा, आप भी नहीं लोगे, क्योंकि इससे कहीं गुना बेटर 80,000 रुपए के रेंज में या 75,000 रुपीज के रेंज में लॉक का एसेंशियल देखने को मिलता है विद 4050। ये नहीं है, डोंट इवन थिंक अबाउट। इस लैपटॉप का जो लेवल है ना वो
65,000 to 69,000 रुपीज में ही सही है, उससे ज्यादा इसके लिए पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। रेस्ट अगर आप चाहो तो भैया Acer Nitro V15 का Core 5 210H प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, वो लैपटॉप भी बेहतरीन है। एंड अगर Acer Nitro में एक बजट सेगमेंट में जाते तो Aspire 7 का मैं रिव्यू जल्दी लाने वाला हूँ, 4050 के साथ जो लेटेस्ट मॉडल अभी लॉन्च हुआ है Aspire 7, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आप वो वीडियो ना मिस करो। हो सकता है इस हफ्ते में ही मैं ले आऊं। लेकिन अगर आपको अभी लेना हो तो ये Core 210H, इस पर भी फिलहाल ऑफर नहीं चल रहा है। ये लैपटॉप आपको 79,000 रुपीज के अराउंड में मिलना चाहिए, कितना बढ़ा देते हैं। वैसे अभी सेल वापस किक स्टार्ट होगा। मैंने जैसे बताया लॉक एसेंशियल का रेट बढ़ गया था, लॉक एसेंशियल का प्राइस कम किया गया है आज के डेट में, लेकिन इन लैपटॉप्स का सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ा दिया गया। अब सिमिलरली अगर आप Lenovo लॉक i5 1345 4050 को देखोगे तो 1,04,000 रुपए के अराउंड देखने को मिल रहा है, जबकि आज से 2 से 3 दिन पहले आप इसको 90,000 या 85,000 रुपीज में परचेज कर सकते थे, तो प्राइस बढ़ गया। सो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज के वक्त में सेल का जब हम बात करते हैं, अभी फ्लिपकार्ट पे अपना बिग सेविंग्स डे सेल तो चल रहा है, लेकिन क्या इस सेल में सारे लैपटॉप पर डील्स मिल रहे हैं? नहीं, कुछ पर मिल रहे हैं। एज आई सेड Lenovo लॉक एसेंशियल पे मिल रहा है, और भी जो ऑप्शंस हैं वो मैं टैग कर दूंगा वीडियो में। सब पर मिले ना मिले जरूरी नहीं होता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।